अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अमेरिका के एक बड़े मशहूर प्रेसिडेंट गुजरे अब्राहम लिंकन। उनकी एक कोटेशन है कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अब हाउस इज़ नॉट नेसेसरीली कोई स्टेट की बात हो रही है, ये अपनी ज़ात पर भी उतना ही लागू होता है। अगर कोई विल नहीं है तो फिर कोई विन नहीं है। इसी तरह थियोडोर रूजवेल्ट भी एक बड़े मशहूर प्रेसिडेंट गुजरे हैं। वो कहते हैं बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो इसी तरह ही जैसे हम स्टूडेंट्स को अक्सर बोलते हैं कि आप अगर क्वेश्चन समझ गए हैं ना तो आंसर हाफ सॉल्व हो गया है। आज हम बात करेंगे 5 बहुत ही ऐसे शख्सियात की कि जिन्होंने कंसिस्टेंट एफ़र्ट की और बहुत एफ़र्ट की और बीच में छोड़ा नहीं और फिर वो सक्सेसफुल हो गए। जिसमें से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है थॉमस एडिसन का। एडिसन साहब ने 99 अटैम्प्ट्स की हैं और 99 फेल्ड अटैम्प्ट्स की हैं, जो कि दुनिया बोलती है। वो उसको बोलते हैं कि वो सॉल्यूशंस थे जो कि उनको बल्ब बनाने तक लेकर नहीं जा सके, लेकिन वो 100th वन था जिस पर उन्होंने बल्ब बनाया 1879 के अंदर। तो वो एक आइडिया 99 सॉल्यूशंस थे जो कभी किसी और जगह पर कामयाब हो गए, लेकिन वो एग्जैक्टली बल्ब नहीं बना सके। तो ये कंसिस्टेंट एग्ज़ाम्पल एफ़र्ट की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है ये। इसके बाद अली बाबा को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस एंड चाइना के बहुत बड़े बिलियनर्स हैं जैक मा साहब। तो जैक मा ने ये सब कुछ एकदम अटेन नहीं किया। उन्होंने बार बार मिडिल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। उन्होंने कई बार फेल हुए हैं वो जॉब्स की तलाश में। 30 दफ़ा उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं और जब उन्होंने KFC में, जो केंटकी फ्राइड चिकन है, वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो उस रिजेक्टेड कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट थे जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी और उनको नहीं मिल सकी थी। सिलिकॉन वैली में उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से उनको इन्वेस्टर्स मिलें, लेकिन उनको फंडिंग डिक्लाइन हुई। लेकिन अली बाबा ने अपना जो सफ़र है कामयाबी की तरफ वो नहीं रोका। जैक मा ने कंसिस्टेंट एफ़र्ट की अली बाबा को वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ पर वो आज खड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। आज उनकी वर्थ $45 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी। उसके बाद बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मिसाल है नेल्सन मंडेला की, जिनकी एफ़र्ट्स हैं अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट। उन्होंने 1993 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर पीस के लिए। तो 27 साल एक बंदे ने जेल काटी है 1962 से लेकर 1990 तक। तो ये एक कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। लाइफ वेस्ट नहीं हुई। व्हेन ही जस्ट केम आउट ऑफ द प्रिजन 72 ईयर्स एज में, तो वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे 1994 में। वो वक्त जो उन्होंने जेल में गुजारा वो एक ज़ाया शुदा वक्त नहीं था। तो ये एक कंसिस्टेंसी की बदौलत हो सका। अगर वो बीच में छोड़ देते तो वो यकीनन कभी भी कामयाब ना हो पाते और यहाँ तक ना पहुँच पाते। और एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट जो उनके थे, उनके दिलों में वो घर ना कर पाते। ओफ्रा विनफ्रे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायनाज़ नाम है और उनको क्वीन ऑफ ऑल मीडिया भी कहा जाता है। तो वो यहाँ तक कैसे पहुँची? उन्होंने अब्यूज़ फेस की, बहुत ज़्यादा रेसिज्म को बहुत ज़्यादा फेस किया, बट इवेंचुअली शी जस्ट गॉट अपॉर्चुनिटी टू होस्ट अ वेरी फेमस टेलीविज़न शो और उसमें वो कामयाब हुई। एंड नाउ उनकी वर्थ $2.7 बिलियन से कई गुना ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू द 2021 मार्च का जो सर्वे था उसके मुताबिक। सो ये एक और एग्ज़ाम्पल है इसकी कंसिस्टेंसी की। तो गिव अप करना कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। और इसमें सबसे पहली और सबसे ऊपर जो मैं एक एग्ज़ाम्पल मैनिफेस्टेशन रखूँगी, पहले नंबर पे वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, बालातर नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। उन्होंने कितनी एफ़र्ट्स की वहाँ से जहाँ पर उन पर वही नाजिल हुई और वहाँ तक जहाँ पर मक्का फ़तह हुआ। तो ये उनकी कंसिस्टेंसी थी, उनका बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिज गोल। आप सारी चीज़ों को साइड पर रखें और अगर ये एक चीज़ को सब
جتنے بھی ریلیجنز ہیں اگر اس پر ریسرچ کریں تو میرا خیال کہ اس دنیا کی تاریخ میں کسی نے اتنی ایفرٹ کسی نے اتنی صحبتیں برداشت کی ہوں گی جتنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں. سو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور استقامت کو جو سا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنے گول تک پہنچے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں گیو اپ نہ کرنے کی. آپ گیو اپ کر سکتے ہیں, اگر آپ گیو اپ کر دیں یہ بھی ایک کوئی وہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے ڈریمز کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اف یو ول ناٹ ورک آن یور ڈریم سم ون ول ہائر یو ٹو ورک آن ہز. سو آپ کسی کے ڈریم پر کام کرنے کی بجائے اپنے ڈریم پر کام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. یہ ساری کہانی ایفرٹس کی ہوتی ہے, جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی وہ میٹھا ہوگا. تو کہیں پر بھی اگر آپ ہیں تو گیو اپ کبھی بھی مت کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.